नमस्कार। सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फन लर्निंग एक्टिविटीज में पॉम पॉम के जरिए कौन सी एक्टिविटीज बच्चों से करा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसा कई बार होता है कि हम मार्केट से बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज, खिलौने, डॉल्स, कार्स लेकर आते हैं। कभी कभी एजुकेशनल पजल्स भी लेकर आते हैं, लेकिन बच्चे इन सब के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, एक दो बार खेलते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर बच्चों को उसमें बोरियत महसूस होती है, बोरिंग होने लगता है, तो बच्चे उन टॉयज को हाथ नहीं लगाते। लेकिन पॉम पॉम से जो एक्टिविटीज आप बच्चों के लिए करेंगे वो आप उनके एज के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं, साथ ही साथ उनको अलग अलग वेरिएशंस देकर इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये में आप ढेर सारे पॉम पॉम्स बच्चों के लिए ला सकते हैं और उनसे ये एक्टिविटीज करा सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी है जिसमें बहुत ही ऑब्वियस एक्टिविटी है। आप बोलेंगे कि मल्टी कलर्ड पॉम पॉम्स आपको बच्चे को देने हैं और उनको कलर सॉर्टिंग करने के लिए बोलना है। इन कलर सॉर्टिंग में बच्चे शेड्स को पहचानने लगेंगे, साथ ही साथ वो पॉम पॉम्स को बोल में बराबर से डाल पाएंगे, जिससे कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगी। इसी को आप एजुकेशनल एस्पेक्ट में बदल सकते हैं, जिसमें कटोरियों में या बोल्स में आपको नंबर शीट्स डालने हैं और बच्चों को कहना है कि आप काउंट करके उतने ही पॉम पॉम्स नंबर के अकॉर्डिंग वो बॉल में डालिए। जैसे बॉल में अगर 3 नंबर का चिट रखा है तो बच्चों को उतने ही 3 पॉम पॉम्स एक ही रंग के उठाकर बॉल में डालने हैं। इस प्रकार से बच्चों को आप क्वांटिफिकेशन सिखा पाएंगे और कलर सॉर्टिंग भी सिखा पाएंगे। दूसरी एक्टिविटी है ब्लो द पॉम पॉम। जैसा कि नाम सुझाता है, उसमें पॉम पॉम्स को ब्लो करना है। इसके लिए आपको स्ट्रॉ लगेगा, या तो वाटर बॉटल होती है उसमें जो स्ट्रॉ आता है वो स्ट्रॉ भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पॉम पॉम्स एक टेबल पर रखने हैं या फ्लैट सरफेस पर सामने रखना है। बच्चों को बोलना है कि पॉम पॉम्स आप ब्लो करके, यानी कि मुंह से हवा छोड़ के आप उन पॉम पॉम्स को उड़ा दीजिए। तो इससे 2 बातें होगी। एक, जो बच्चे स्पीच डिले जिनमें है या फिर जो साफ नहीं बोल पाते हैं वो बच्चे साफ बोल पाएंगे, स्पीच डिले की प्रॉब्लम उनकी रेक्टिफाई हो जाएगी। और दूसरा है, जो ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव होगा। लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसमें आप बदलाव इन ब्लोइंग एक्टिविटीज से ला सकते हो। तो ये एक्टिविटीज बच्चों को जरूर करानी चाहिए। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे बच्चे 5-6 साल के हो जाएंगे, तो ब्लोइंग एक्टिविटी के साथ साथ आप उनको कुछ हायर टारगेट्स दे दीजिए। जैसे हो सकता है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन लगा दीजिए कि दोनों में से कौन सबसे पहले पॉम पॉम्स को उड़ा सकता है या ब्लो कर सकता है। या हो सकता है कि 30 सेकेंड्स का टाइमर दे दीजिए और 30 सेकेंड्स में आप कितने पॉम पॉम्स उड़ा सकते हो, ब्लो कर सकते हो। इस प्रकार से उनको हायर टारगेट्स भी आप दे सकते हो, एक्टिविटीज में वेरिएशन ला सकते हो। तीसरी एक्टिविटी है जिसमें और एक टफ टारगेट बच्चों के लिए है। उसके लिए आपको 2 स्ट्रॉ लगेंगे, या तो हो सकता है आप 2 पेन या पेंसिल इस्तेमाल कर लीजिए, चॉपस्टिक्स होंगे तो चॉपस्टिक इस्तेमाल कर लीजिए। क्या करना है कि दोनों स्ट्रॉ को या पेंसिल्स को ऐसे पकड़ना है और उन दोनों पेंसिल्स के बीच में एक पॉम पॉम पकड़कर उसे बॉल से बाहर डालना है। तो इसमें क्या है, बच्चे की हैंड कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। बच्चे को पता चल रहा है कि हमें पेंसिल के जरिए या पेन के जरिए या स्ट्रॉस के जरिए पॉम पॉम पर प्रेशर डालना है और फिर दोनों हाथों का सिंक्रोनाइजेशन बनाते हुए, तालमेल बनाते हुए
उस पॉम पॉम को उठाकर बॉल के बाहर डालना है। तो ये काफ़ी टफ टारगेट है। जितना आसान ये एक्टिविटी दिखती है उतनी आसान ये एक्टिविटी नहीं है, बच्चों को इसमें टाइम लगेगा। तो आप ज़रूर बच्चा जब ये टारगेट अचीव करे या एक पॉम पॉम भी उठाकर बाहर निकाले तो उसको क्लैपिंग के ज़रिए या अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स देकर आप उसका हौसला ज़रूर बढ़ाइए। वेरी गुड, वेल डन या कीप इट अप जैसे टर्म्स आप इसमें इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बहुत असर्टिव, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर इन सारे कमेंट्स से होता है। चौथी एक्टिविटी है अरेंज द पॉम पॉम। अरेंज द पॉम पॉम में एक पेज पर या ड्राइंग बुक पर कुछ शेप्स बने हुए हैं और बच्चों को एक एक पॉम पॉम उठाकर उस शेप्स के लाइन पर वो पॉम पॉम्स रखने हैं। इसमें बच्चों की फाइन मोटर ग्रिप तो हो रही है, उसी के साथ बच्चे शेप्स बनाना और शेप्स की आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। लोपामुद्रा को ये मल्टी कलर वाले पॉम पॉम यूज करना बहुत पसंद आता है। वो इस एक्टिविटी को बहुत चाव से करती है। इसी एक्टिविटी को आप वेरिएशन दे सकते हैं। इन एक्टिविटीज में पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल बना हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 कलर्स आप बता सकते हैं, जैसे रेड है और ब्लैक है तो रेड एंड ब्लैक यूज करके आप ट्रायंगल बनाओ। इस प्रकार से भी आप ये एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसमें शेप्स बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ जो शेप्स बने हुए हैं उन शेप्स के लाइन पर पॉम पॉम रखना भी सीखेंगे। अगली एक्टिविटी है जो कि 5वीं एक्टिविटी है, जिसमें पैटर्न मैचिंग बच्चों से कराना है। इसमें मैंने एक कार्ड पर कुछ रंग के डॉट्स दिए हैं, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो लोपामुद्रा को क्या करना है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर के पॉम पॉम उठाने हैं और उस पर्टिकुलर कार्ड पर रखना है। ऐसे ही अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशंस आप कार्ड्स पर बना सकते हैं और पैटर्न मैचिंग की यह एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। इसी पैटर्न मैचिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है उसे बढ़ाने के लिए 3 कलर्स के जगह 4 या 5 कलर कॉम्बिनेशंस भी आप दे सकते हैं। तो ये थी पॉम पॉम के साथ की जाने वाली अलग अलग एक्टिविटीज। आइए देखते हैं लोपामुद्रा ने इन एक्टिविटीज को कैसे किया है। लोपामुद्रा की अभी उम्र लगभग 4 साल है। तो 4 साल के बच्चे को ये एक्टिविटीज करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, ये इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और मुझे आपके एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
ये थी पॉम पॉम के साथ की जाने वाली सारी एक्टिविटीज। आपने ये वीडियो देखा, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर हर वीक में एक नया वीडियो अपलोड होता है जिसमें अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियोस अपलोड की जाती है, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज होती है, कुछ बुक रिव्यूज होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस अपलोड की जाती है। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए सॉफ्ट लर्निंग्स टू लिव अ बेटर लाइफ के इस जर्नी में। नमस्कार।